नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉ बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। अब जब मैं ये बार बार अपने टाइटल की बात बताता हूँ, इसमें बहुत से ऐसे किस्से हैं जो अभी आपको मैंने बताए नहीं या बताए होंगे तो किसी पहले वीडियो में थोड़ा सा बताया होगा, बट उसको भी जोड़ूंगा तो आपको पता लगेगा कि ये टाइटल कितना सूट करता है और ऊपर वाले की कितनी मेहरबानी है मेरे ऊपर। एनीवे, आज का टॉपिक मेरे दादी के गांव से है, जिसका नाम रावलखेत है। और रावलखेत में ये पड़ता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और मेरे फादर का कैंप, उस समय फादर लखनऊ में पोस्टेड थे, तो मेरे फादर का कैंप एक जगह है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, थल। जो भी लोग उस एरिया में जानते होंगे वो जानते हैं थल। बढ़िया बढ़िया जगह थी। वहाँ का जो ब्रिज था ना, जब हम लोग रामगंगा क्रॉस करते थे तो आप ब्रिज से नीचे झाँकेंगे तो मछलियाँ ही मछलियाँ, मछलियाँ ही मछलियाँ थी। तो उस फिशिंग की भी इस टॉपिक में बात करेंगे हमारे रावलखेत की। और ठीक रावलखेत से थोड़ा ऊपर था, एकदम स्टीप चढ़ाई थी। अगर आप ऊपर उस पहाड़ पे चढ़ जाएं तो बड़ा फेमस माता का मंदिर था, गांगुली हाट उसका नाम है। और इधर पाताल गंगा करके एक जगह है, उधर से ही रास्ता, जो गाड़ी से आते हैं तो आप उससे आ सकते हैं। पहले तो रास्ता कच्चा था, बहुत वॉक करना पड़ता था गांव तक जाते आते। और बाद में करीब कुछ साल पहले मेरी बुआ इंग्लैंड में है, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो वो लोग अपने माँ के गांव जाना चाहते थे, तो वो और मेरी सिस्टर है गीजा जी यहाँ से गए थे। और साथ में हस्टकोट एक जगह है, वहाँ की राजघराना है पहाड़ का, पिथौरागढ़ में ही। उनके जो महाराज थे वो भी जाने वाले थे उसी समय, तो उनका साथ था, तो वो लोग गए थे। तो अब आपको मैं पहले रावलखेत की कुछ किस्से बताऊँगा दादी के। हमारा घर जहाँ बना हुआ था वहाँ से किचन के लिए एक लंबा सा कॉरिडोर होता था। अरे लंबा क्या, आप बोलिए कि कम से कम 30-40 फीट का दूरी, क्योंकि किचन हमेशा घर से दूर होता था। तो वहाँ फिर अपना किचन बना हुआ था और बड़ा हमने चुटपन में देखा हुआ था, बहुत बड़ा किचन था उसमें। अगर एक तरफ 2-3 चूल्हे थे जो जलते थे, लकड़ी से ही जलते थे उस समय तो, बट वो जैसे नॉनवेज बनना है तो उस तरफ बनेगा, वेज बनना है तो एक तरफ बनेगा। तो उसमें घर वालों के बीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता था कि आज बनना क्या है। और फिर वहाँ से वो जब बनाता था, वो सर्व करने के लिए कई बार हम लोग कॉरिडोर में ही अपने टेबल लगा देते थे। चौड़ा सा कॉरिडोर था, तो उसमें साइड पे टेबल लग जाते थे, या फिर अंदर जो खाने का टेबल था उसमें वो खाना सर्व कर देता था। रात को भी ऐसे ही होता था और बीच में कुछ लैंटर्न्स लगे रहते थे। तो मेरी दादी जब छोटी थी तो वो अपना एक किस्सा बताती थी कि अक्सर जो उनके घर में 1-2 कुत्ते पले रहते थे, तब तो भूटिया कुत्ते पलते थे, तो उसने बच्चे दिए थे। एक भूटिया कुतिया थी, उसने 2 बच्चे दिए थे और बड़े प्यारे बच्चे थे। तो वो अक्सर उसी कॉरिडोर में बैठे रहते थे और ये अपने हाथ से रोटी उनको खिलाने जाती थी। जब वो थोड़े से बड़े हो गए थे तो अपने हाथ से रोटी खिलाने जाती थी। उनकी रोज़ की हैबिट थी कि उधर उसने सर्व किया, उधर वो घर से निकली और फिर वो कॉरिडोर में आ गई जहाँ वो अक्सर बैठे रहते थे। वो माँ भी बैठती थी, बच्चे भी बैठते थे और फिर हाथ से वो रोटी खिलाती थी। तो अपना एक दिन जो है घर वालों के साथ बैठे हुए थे और वो अपना रोटी लेके एज यूजुअल आ रही थी और आई तो कुत्ते तो नहीं थे, कुत्ते तो अंदर आ चुके थे, उनको मालूम ही नहीं था उस समय तक। और कुत्ते क्यों आया था उसका कारण दादी को नहीं मालूम था। वो रोटी लेके चली जा रही है। जब ध्यान से देखा कि अरे ये, क्योंकि एक तो उजाला बहुत कम रहता है लैंटर्न में, एकदम से उजाला देखा तो देखा कि 2 पैर उसमें कॉरिडोर में रखे हुए और 2 पैर ज़मीन में रखे हुए एक लेपर्ड बैठा हुआ। तो इन्होंने थोड़ी, जब वहाँ से 10-12 फीट दूर रह गई तो इन्होंने उस लेपर्ड को तब देखा, अरे ये तो बाघ है। तो वहाँ से जल्दी से आवाज़ दिया बाघ, तब तक तो लेपर्ड उठा और भाग गया। और वहाँ से किचन से लोग आ गए, घर से आ गए, और कुत्ते कहाँ हैं, कुत्ते कहाँ हैं, तो देखा कि कुत्ते तो अंदर आ गए थे क्योंकि बाघ को सूंघ लिया था उन्होंने। और माँ पहले अंदर आ गई थी और बच्चे ने थोड़ा सा भौंका था, तो वो अक्सर कुछ ना कुछ जो आहट होती थी तो बच्चे और माँ भी भौंकती है। जंगल का मामला रहता है, अगल बगल सब फॉरेस्ट ही था। अब वो घर की फ़ोटो है, मैं कभी किसी वीडियो में डालूंगा। अभी मैंने अपने कज़न्स जो अभी देख रहे हैं उसमें रहते हैं, उनसे मंगवाई।
तो एक तो ये, एक जब मैं छोटा था तो हमारे रहते रहते रात का डिनर हम लोग कर रहे थे और सब यंग थे, हमारे कज़न्स हम लोग आपस में मस्तीखोरी करते हैं कमरे के अंदर, वो कर रहे थे। और बीच में एक टेबल मैंने बताया लगा हुआ था, उसी के नीचे हमारा उनकी जो थी एक पॉम थी, पोमेरेनियन या पिकनीज थी शायद, वो बैठा करती थी। और वो बैठी, एकदम से टेबल गिरने की आवाज़ हुई, अट अट से आवाज़ हुई, तो ये लोग समझ गए कुछ गड़बड़ है, उसके ऊपर किसी ने अटैक किया है। बट जब तक ये लोग आगे जाते ना, तो उसने उस पिकनीज को या पॉम को, जो भी को दिया, छोटी थी, उसको उठा के वो लेपर्ड वहाँ से निकल गया। टाइगर के किस्सा मैं बता चुका हूँ कि बूढ़ी दादी थी, उन्होंने तो हंसी से एक टाइगर को मार दिया था। तो ये सब रावल खेत की कहानी है। दूसरा जो रावल खेत का अपना किस्सा मैं बताता हूँ कि आदमी जवानी में इतना मदहोश होता है कि उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो डिसीजन वो किसी के कहने पे ले रहा है वो उसके लिए कितना घातक हो सकता है। तो प्लान बना कि वहाँ बिल्कुल बगल में रामगंगा बहती थोड़ी दूर, कि वहाँ मछलियाँ बहुत आती थी। ये लोग जाल लेके जाते थे। शुरू में तो ये लोग वो भी मारते थे थोड़ा डायनामाइट टाइप का, बट उससे बहुत नुकसान होता था क्योंकि छोटी मछली भी मर जाती थी। दादाजी गुस्सा हो गए। तब फिर ये होता कि ये लोग पूरा एक चेन बनाते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे और यहाँ से यहाँ तक रामगंगा। तब तक वो कह रहे थे, मैंने पूछा कितना पानी यहाँ से, बट उसकी क्या थी, धार बड़ी तेज थी, बट वो कह रहे थे कमर से ऊपर नहीं रहती है, फिर जाके नीचे कहीं गहरी होती है, फिर कम होती है, ऐसा करके। तो जहाँ इनका घर के बगल से क्रॉसिंग थी तो मैंने कहा मैं भी चलूँगा। मैं गर्मी की छुट्टी में गया हुआ था और बड़ा ही हो गया था, वो समझिए कि 13-14 साल के आसपास। फादर क्या करते थे, अक्सर ऐसे अपने कैंप टूर कर देते थे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में, ताकि पूरी फैमिली जाए। तो थल में हमारे फादर का कैंप लगा था। थल से फिर हम लोग पगडंडी करके पैदल आए, जिसमें से बीच में हम लोग को काकड़ और इसकी बहुत कॉलिंग सुनाई दी। फादर ने कहा ज़रूर कोई बड़ा जानवर है। तो उसमें मदर क्योंकि इतना पैदल नहीं आ सकती थी तो उनके लिए पालकी ली गई थी। सिस्टर को भी के लिए घोड़ा पोनी लिया गया था। बाकी हम, फादर और दोनों भाई और जो ड्राइवर हमारा था, गाड़ी तो वहीं छोड़ दी थी। फिर वहाँ से जो रास्ता था पैदल ही था। तो पगडंडी फिर रावल खेत आए थे। बीच में एक जगह उन्होंने 10 मिनट रोक लिया था फादर ने, बिकॉज उन्होंने ये कहा, देखो कॉलिंग सुन रहे हो, उसका मतलब कोई न कोई बड़ा जानवर है, आइदर लेपर्ड और टाइगर। और ये सब तब से सिखाया करते थे हम लोग, बल्कि उसके पहले से सिखाया करते थे कि कॉलिंग किस तरह की हो रही, कौन कौन क्या कॉल करता है, तो आपको सावधान होना चाहिए। हालांकि इतने लोग एक रो में चल रहे हैं, वो घोड़ा वाला भी साथ में था, पालकी पकड़ के 2 लोग थे, तो एक समझ लीजिए छोटा मोटा कॉन्वॉय था हम लोग का, तो कोई भी बड़ा जानवर आएगा नहीं। तो हम लोग, उन्होंने शांत सबको किया था सुनने के लिए कि कहीं कोई दहाड़ सुनाई दे टाइगर लेपर्ड की, पर वो हुआ नहीं। तो हम लोग आ गए। तो कमिंग बैक, जो हमारी स्टोरी है कि सब लोग अपना जोश में नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद गए। ये था कि मछली पकड़ के लाए थे, और अक्सर जब मछली पकड़ के लाते थे तो केवल घर पे नहीं मछली देते थे, गांव के काफ़ी घर थे जिसमें मछली ज़्यादा आती थी। और बड़ा लंबा सा जाल था, वो पकड़ के वो चेन टाइप का हम लोग बना लेते थे। एक ने उधर से पकड़ा, वो चलते जा रहे पूरा, जब उधर मालूम पड़ा कि 10वें आदमी का चेन ख़त्म हो गया, उसमें फिर मछलियाँ फंसती थी। फोर्स से पता लग जाता कि फंस रही हैं। और बड़ी बड़ी मछलियाँ भी थी, कैटफिश भी थी। उस एरिया में गूंच नहीं थी जो बहुत बड़ी हो जाती है। वो गूंच ज़्यादातर रामगंगा में नीचे की तरफ होती है, जहाँ पानी गहरा ज़्यादा है, फ्लो कम है, बहुत धारा में तेज़ी नहीं। तो उसमें आती थी कैटफिश भी, बट छोटी आती थी, बाकी काफ़ी फिश पर जाती थी। तो बस ये लेके हमारे कज़न्स जो है चलने लगे। मैं भी उन्हीं के साथ जाल को पकड़े पकड़े चलने लगने लगा, खाली जोश में, क्योंकि मेरे को विश्वास था कि भाई कमर तक पानी है। पर जैसे ही आगे गए देखा कि पानी थोड़ा सा बड़ा, कमर से जब ऊपर आया ना, तो मेरे को थोड़ा डर लगा। मैंने कहा ये तो कह रहे थे कमर तक, ये तो बढ़ रहा है। और ये मिडवे भी नहीं आए थे हम लोग, आधा भी नहीं आए थे, और पानी लग रहा था कि और गहरा है देखने से। फिर वो निकलते चले गए। ये पानी जब यहाँ आ गया मेरे चेस्ट पे, तब मैंने रियलाइज़ किया, यार ये तो गड़बड़ कर दिया, मेरे को तो स्विमिंग भी नहीं आती है। और इतना तेज उसका बहाव है कि अगर मैं छोड़ गया तो अकेले काम भी नहीं बनेगा। तो जो मेरे बड़े दादा थे, मैंने उनसे बोला कि मेरे को स्विमिंग नहीं आती और मैं आगे नहीं जाऊंगा, मेरे को वापस ले चलिए।
तो वैसे मैं अकेले उनको छोड़ भी नहीं सकता था, कहीं मालूम पड़ा धारा में बह गए तो मेरे को तो तैरना नहीं आता है। तब फिर बेचारों ने सब रुक के सब वापस गए, फिर मेरे को छोड़ा, फिर आए, फिर मछलियाँ पकड़ी, कुछ घर में दी, कुछ गांव वालों को दी। बड़ी मछलियाँ आई थी, बाल्टी ले गए थे, बाल्टी में भर भर के लेके आए थे। तो ये सेकंड एक्सपीरियंस है वहाँ का, ये तो पर्सनली मेरा है। तो ऐसे और हैं। एक बार जब दादी छोटी थी तो वो बता रही थी कि वो भी रामगंगा में ऐसे ही जाती थी फिशिंग करने के लिए, अपने भाई बहन सब मिल के। तो एक जगह कोने में रामगंगा में उनके हाथ में कुछ आया तो समझ गए कि बड़ी मछली है, तो वो खींचने लगी। तो उनसे वो खींच नहीं रहा है, तो उन्होंने एक दो जो अपने भाई लोग थे उनको बुलाया कि आइए आप मदद करिए, यहाँ बड़ी मछली मिल गई है। अब उसको खींचे खींचे जैसे ही मेरे यानी दादाजी जो थे उनके भाई, उन्होंने हाथ लगाया, वो बाद में आर्मी में चले गए थे, उन्होंने जैसे ही हाथ लगाया तो कहने लगे दीदी आपने अजगर पकड़ा, छोड़ो जल्दी। तो उसको जल्दी से छोड़ा गया, फिर उसको देखा थोड़ी देर में वो आगे, वो भी घबरा गया था जब उसको खींचा जा रहा था, तो वो स्विम करके चला गया। तो इस तरह के बहुत किस्से हैं फैमिली के अंदर ही जो मैं बता सकता हूँ। तो मेरे को एकदम से याद आया कि मेरी जो बुआ है वो इंग्लैंड में है, फूफा जी की तो हाल में इधर 1 साल पहले डेथ हो गई, वो डॉक्टर थे। तो वो मेरे फादर को बहुत याद कर रही थी, राखी था ना, राखी के लिए। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि मिसिंग दादा वेरी मच। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई बैक किया कि दादा को सभी मिस करते हैं और आप तो बहन हैं, और सबसे छोटी बहन थी ये, तो इनको तो बहन क्या बेटी की तरह ही मानते थे। व्हेन माय फादर गॉट इनटू अ जॉब इन टाटास आफ्टर हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, तब ये बिल्कुल पैदा हुई थी। तो समझिए कितना एज का फ़र्क था, तो वो बेटी की तरह ही मानते थे। फिर टाटा से बाद में मेरे फादर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में गए, फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आए ड्रिलिंग में। तो ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं। तो और भी शेयर करने को, मेरे कज़न्स वही कहते हैं ना कि आप दादा एक बार खाली रावल खेत आ जाओ, भंडारा। आज भी लेपर्ड्स अक्सर हमारे घर के अगल बगल आते हैं, क्योंकि वहाँ गैया पली हुई हैं, बकरी पली हुई हैं, भैंस के बच्चे हो जाते हैं, मुर्गियाँ पली हुई हैं। तो लेपर्ड का तो आना जाना बहुत है। टाइगर इधर काफ़ी सालों से उस एरिया में नहीं दिखे, क्योंकि एक तो हाइट भी है वहाँ, उनके लिए शिकार भी कम है, और अगर वो बार्किंग डियर को मारेगा तो वो खाएगा क्या। तो मेरे ख्याल यही रीज़न होता है कि टाइगर अगर बहुत हाइट में होते हैं और उनको शिकार नहीं मिलता है तो वो गांव की तरफ आ जाते हैं, गैया भैंसी को मारने वाले लगते हैं, तो लोग फिर उनके दुश्मन हो जाते हैं, फिर वहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है एनिमल ह्यूमन का। तो जो समझदार टाइगर होते हैं वो वहाँ से माइग्रेट होकर थोड़ा नीचे आ जाते हैं जहाँ उनके लायक शिकार होता है। पर ऐसा हाइट में बहुत शिकार थे। मेरे दादाजी लोगों ने अपने टाइम पे, ये जो आप देख रहे हो सांबर है, स्पॉटेड डियर है, बार्किंग डियर है, जब शिकार करना होता था उसी एरिया में इर्द गिर्द बहुत मिल जाता था। कि बड़ा सुंदर, देखिए सांबर का एक पोस्टर मैंने लगाया है, वो जो देख रहा है यही अलर्ट मोड है इनका। यूँ देखा और फिर जैसे ही किसी बड़े जानवर को ये देखेंगे तो फिर अपना इनका कॉल फाइनल होता है। अब जैसे स्पॉटेड डियर है वो तो किसी भी छोटे मोटे जानवर के मूवमेंट में भी कॉल करेगा। लंगूर भी एक ऐसा है कि जल्दी कॉल नहीं करता है किसी को, जब तक वो लेपर्ड से तो घर बहुत घबराता है, या टाइगर ना हो तो लंगूर बहुत ज़्यादा कॉल नहीं करता है कि भाई वो फॉक्स जा रहा है, जैकल जा रहा है। हाँ, जैसे भालू है, लेपर्ड है, टाइगर है, तब लंगूर कॉल करता है, मोर कॉल करता है। मोर तो खैर इनमें चित्तल पे भी कभी कभी जो बड़े चित्तल होते हैं उन पर कॉल कर देता है, बट ये एटलीस्ट एक वार्निंग देते हैं आपको कि कोई ना कोई बड़ा जानवर है तो आप सावधान रहिए। तो ये मेरे को कुछ छोटी छोटी सी बातें याद आई। दूसरी मैंने बीच में डाली थी, मैं 2022 में 21 में पहली बार दुधवा गया था, जहाँ मैंने आपको बताया कि फिर दुधवा में किशनपुर में के बगल में एक रिसोर्ट था, वहाँ रहा था। फिर वहीं से किशनपुर की 2 सफारीज की थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, दिसंबर की बात है। और फिर फिर वहीं से दुधवा भी गए थे। तो वहाँ टाइगर की साइटिंग का मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। मैंने बहुत टाइगर देखे, बहुत लेपर्ड देखे हैं और ओपन जंगल्स में देखे हैं, तो मेरा एक्साइटमेंट नहीं होता है। बट फैमिली, अगर मेरी डॉटर वॉज देयर, माई वाइफ वॉज देयर, तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी दोपहर की सफारी में, और ऐसी जगह ख़राब हुई थी कि दोनों तरफ टाइगर के रास्ते दिख भी नहीं रहा था, और कॉलिंग हो रही थी
तो हमारा जो गाइड था और ड्राइवर को यंग सा ले आया था, उसको ये भी नहीं मालूम था, उसका सेल्फ काम करना बंद हो गया था। और वो टाइम ऐसा था कि वो गेट पे आने का टाइम हो गया था। अब मैं गुस्सा भी हो रहा था कि अल्लाह तुम्हारे पास ना वॉकी टॉकी रहती है और कुछ नहीं, अभी क्या होगा। उतार भी दिया था फैमिली को नीचे। हमने कहा वो अपने मोबाइल के टॉर्च हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था, हमने कहा उतारो और बोलते हुए चलो 4-5 लोगों को कुछ नहीं होगा। बट कॉलिंग हो रही थी। मैं तो गुस्से में इतना वो हो गया था, मैंने कॉलिंग कुछ नहीं सुनी। मैं खाली ड्राइवर और गाइड को सुना रहा था, इतना गुस्सा था मेरे को। वाइफ ने और सब मेरी बिटिया ने सुन लिया था कि कॉलिंग हो रही है, तो उसका मतलब कि टाइगर वो एक बड़े ज़बरदस्त टाइगर का टेरिटरी भी थी। तो वो फिर अपना हम लोग खैर निकले थे कि पीछे से एक गाड़ी आ गई जिसमें 2 यंग लड़के थे। गनीमत थी ऊपर वाले की। तो फिर उन लोगों ने गाड़ी भी स्टार्ट करने की कोशिश की। जब नहीं हुई तो हमने फिर गाइड और ड्राइवर को भी बोला इसी पे लदो से। तो हम लोग तो बैठ ही गए थे, उनको भी उसी में बैठाया और कल सुबह आके अपनी गाड़ी उठा लेना। तो ऐसे बहुत किस्से हैं, ये बहुत किस्से हैं। दूसरा, एक बार किसी ने हमको वहीं पर किशनपुर में जब रिसोर्ट में मैं रुका था, तो एक सरदार जी थे, उनको मेरे बारे में पता लगा। तो जब मैं पहले गया था 21 में, ये मैं 22 की बात बता रहा हूँ, तो उनको जब पता लगा तो उन्होंने मेरे को डिनर पे इनवाइट किया था। हम लोग उस समय यहाँ नहीं रुके थे जहाँ पहले 21 में रुके थे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कुछ पोल उखड़ गए थे। अब गर्मी में गए थे, तो गर्मी में वहाँ तो रुक नहीं सकते हैं। तो दुधवा का जो मेन रोड है, जो बिली अर्जुन सिंह का टाइगर हेवन है, उससे करीब 1-1.5-2 किलोमीटर पहले ही एक रिसोर्ट था, लोअर बाय कैपुचिनो, एकदम रोड के ऊपर ही। आज भी अगर होगा तो वो वहीं होगा, बिल्कुल रोड पे था। तो हम लोग वहीं चले गए थे, वहीं रहते। उनके एक कॉटेज ले लिया था, मैं था, वाइफ था, बिटिया थी। और फिर ये प्लान था कि किशनपुर भी जाना होगा तो यहीं से चले जाएंगे, दुधवा भी जाना होगा तो यहीं चले जाएंगे। तो दोनों भी बीचों बीच थे हम लोग। किशनपुर हालांकि थोड़ा सा दूर था। तो मैं वॉक पे निकलता था। जिस दिन दोपहर की सफारी होती थी या इवन अर्ली मॉर्निंग होती थी, जैसे 6-6:30 की है, तो मैं तो बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। और वो तो गर्मी थी, तो ये फैमिली वाले अपना जब तक तैयार होते रहते, तो मैं एक वॉक पर निकल जाता था, कभी दुधवा के साइड या कभी फिर दूसरी साइड में, तो रोड के ऊपर ही। और थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक चलने लगती थी। तो मैं अक्सर करीब 3 दिन हम लोग रहे थे, और 3 दिन में 2 दिन मैं वॉक किया टूवर्ड्स दुधवा। तो मैं क्रॉस करता था ये टाइगर हेवन वाला रास्ता, वो एकदम अनमेंटेन्ड सा हो गया है। उसका रास्ता जो अंदर जानता, उसमें भी बहुत झाड़ी झंकाड़ी आ गई थी। मैंने किसी से पूछा भी था, कह रहे थे बिल्कुल इसकी परवाह नहीं की किसी ने, मेंटेनेंस की। उनके भाई हैं शायद, वो आते हैं तब फिर मेंटेन होता है, नहीं रहते हैं तो ऐसी घास और झाड़ियाँ उगती रहती है। और वहाँ जाना भी ठीक नहीं है, कोई ना कोई टाइगर की टेरिटरी होगी। हालांकि वो बफर जोन था। जब मैं लखनऊ लौट के आ गया तो मेरे को रिसेप्शन से कॉल आया कि सर आपको हम मना करते थे कि आप ये दुधवा की तरफ वॉक करने मत जाइए। हमने कहा क्या हुआ? कि सर आपके लौटने के 2 दिन बाद कोई बरेली या मुरादाबाद का बंदा जा रहा था दुधवा के साइड पे, बहुत बड़ा टाइगर, मेल टाइगर, ठीक बफर जोन से निकल के आया। और जहाँ ये इनका बिली अर्जुन सिंह का टाइगर हेवन था, वहाँ गया। और वो गाड़ी देख के वो घबरा गए, यंग लड़के थे, वो घबरा गए। और उन्होंने जो उसका साइज़ दिखाया, मैंने वो वीडियो देखा हुआ है, मैसिव। मैंने आपको बताया ना, वहाँ तारा के बच्चे हैं, तारा वो साइबेरियन टाइगर, और वो तारा के बच्चे हैं, तो उसमें तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी टाइगर होते हैं। तो ये बफर जोन में आ गया होगा किसी रीज़न से। और यहाँ से ये क्रॉस कर रहा था, तब तक ये गाड़ी आ गई। वो रुका, वो गाड़ी की तरफ आया भी, और उसने हल्का सा ग्राउल भी किया, दैट वाज अ वार्निंग। और फिर वो पीछे वहाँ चला गया, उसने सेंट मार्किंग की एक पेड़ के ऊपर। और फिर वो अंदर जब चला गया, और अंदर से इनकी आवाज़ आ रही है। इन्होंने किसी लोकल न्यूज़ चैनल को वो भेजा था वीडियो, तो उसमें इनकी आवाज़ आ रही है, अरे बाप रे बाप, अगर कोई पैदल इसको देख ले तो क्या होगा। सही बात कि अगर ऐसा को जिस तरह वो गाड़ी की तरफ आ रहा था, कोई पैदल होता तो उसको तो वो अटैक कर देता। तो मेरे को वही बोले कि सर आपको मना करते थे, देखिए ये वीडियो जो है आया है। उन्हीं ने हमको वीडियो भेजा कि आपके जाने की 2 दिन बाद का ये वीडियो है। सो दैट डे ऑल्सो, दोज 2 days ऑल्सो, आई वॉज वेरी लकी कि मैं वहाँ गया। और मेरे रहते रहते, मैं तो अकेला रहता था जब वॉक करता था,
अगर इतना बड़ा टाइगर उसी इंटेंशन से मेरे तरफ आता तो मेरे लिए तो बड़ा हेल्पलेस था, या तो रुको वेट करो या फिर चिल्लाओ किसी तरह अपने को बचाने को, या फिर कोई साथ में आ जाए। गाड़ियाँ हालांकि सुबह जाती थी, वो बहुत कम जाती थी। और इसी दुधवा में 80s में जब एक बार गया था, हमारे एक मित्र थे पांडे जी, उनका फार्म था पलिया से संपूर्णानंद नगर में। तो हम लोग ने प्लान बनाया था कि हम लोग धनगढ़ी जाएंगे। धनगढ़ी है ना, जो नेपाल की धनगढ़ी है, दुधवा से आगे भी एक धनगढ़ी है, वहाँ जाएंगे। तो मोटरसाइकिल थे वो पलिया में उनके जानने वाले की, वो ली थी और लौटते में लेट हो गए थे हम लोग। और ठीक जो आप जो दुधवा का है, दुधवा का जो गेट अंदर जाता है, मुड़ता है फॉरेस्ट के लिए, जहाँ से जिप्सीज मिलती है, उससे करीब 1 किलोमीटर पहले ही हमारी मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। मैंने अब की बार जब मैं गया था अपनी वाइफ और लेकर धनगढ़ी गए थे हम लोग, तो मैंने वो स्पॉट, भाई इतने साल पहले हुआ था तो एग्जैक्टली तो नहीं पता था, मेरे को एक अंदाज़ा था कि गेट से 1-1.5 किलोमीटर दूर हम लोग की मोटरसाइकिल ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी। और फिर वो पांडे जी बहुत डरने लगे थे, और डर का था, मेरे को भी अंदर से भय था कि इतने घने जंगल में रात में फंसे हुए हैं, क्या करना। तो पांडे जी को पेड़ पे मैंने चढ़ाया था, और बड़ी मुश्किल से एक स्कूटर वाला मिला, उसको लेके हम लोग आए रिक्वेस्ट करके, उसको मैं चढ़ा उनके साथ उनके स्कूटर में, और फिर मैं पलिया आया, पलिया पे पेट्रोल भर के जब वापस आया, पेट्रोल भरा। तब तक जो पांडे जी को एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने जो बताया कि जिस पेड़ पे मैंने उनको चढ़ाया था वहाँ वो अनसेफ फील कर रहे थे, एंड ही वाज सो फ्राइटेंड कि मारे डर के वो उतर भी गए, जो गलत था। मैंने मना किया था कि यहाँ टाइगर, लेपर्ड, हाथी सबका मूवमेंट है, सथियाना जोन बगल में ही है जहाँ हाथी बहुत रहते हैं। पर उन्होंने उस दिन शायद समझदारी की कि और भी बड़ा ऊंचा पेड़ था, उसमें वो चढ़ गए। और जब हम मेरे जाने के बाद जब मैं बलिया चला गया तो उन्होंने बताया कि उनको बहुत डर लग रहा था और कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, हालांकि वो जंगल के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। बट एक हाथी उस तरफ आया, और हाथी सूंघ बहुत तेज लेते हैं, सूंघ तो उसने लिया, बट वो देख नहीं पाया कि ये पेड़ पे ये चढ़े हुए हैं। वो आया, मोटरसाइकिल के पास तक आया, उसने सूंघ से सूंघा होगा मोटरसाइकिल को, और फिर चीं करके जो भी चिंगाड़ते हैं चिंगाड़ा, और फिर दूसरी साइड निकल गया। उतना बहुत था पांडे जी के लिए। पांडे जी कह रहे थे कि मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि पेड़ पकड़ के मैं बैठा हूँ, मेरा हाथ ही छूट जाएगा डर के मारे। बहरहाल बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। अगर मैं होता तो मैं भी नर्वस हो जाता, बट नेचुरल है, हर इंसान होता। तो फिर और जब मैं आया ना, वो आगे मेरे से चिपट गए एकदम से, तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ हुआ। हमने कहा क्या हुआ आप बताइए बात। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे जाने के बाद ऐसा ऐसा हुआ, एक हाथी आया और मैंने तो पेड़ बदल दिया था, वो वाले पेड़ पर चढ़ गया था। बहुत अच्छा किया, वो थोड़ा सा घना था, तो मैं छिपा रहा, और ये न करीब मेरे को लौटते लौटते 1-1.5-2 घंटा लग गया होगा। तो 1.5-2 घंटे वो छुपे रहे, उसी बीच में वो हाथी आया था, और मोटरसाइकिल उसने वहाँ खड़ी हुई थी, उसने सूंघा भी है, तो गनीमत है कि उसको गिराया नहीं। तो ऐसे बहुत किस्से हो जाते हैं जंगल में, आप ना चाहिए तब भी आप हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि वो बहुत घबरा गए थे, एंड द नेक्स्ट डे ही फेल इल, उनको बुखार आ गया। तो ये जनरली होता है, जब आदमी डर जाता है, जंगल का खौफ बहुत खतरनाक होता है। तो उनको बुखार आ गया। फिर डॉक्टर को हम लोगों ने बुलाया, तो डॉक्टर को जब हमने सब पूरा सिनेरियो समझाया, तो वो बोले कि ये इसलिए हुआ कि ये डर गए बहुत ज़्यादा। तो इनको अब हमारा प्लान नेक्स्ट डे लखनऊ के लिए आने का था, बट ये फिर हुआ कि नहीं, अब ये 2-3 दिन फार्म हाउस में रुकेंगे। तो नौकर चाकर थे उनके, हम लोग रुके, फिर वो नॉर्मल हुए। बगल में सरदार जी थे, उनका बड़ा नाम था सेवा सिंह, ही ऑल्सो डाइड। उनको ऊपर टाइगर का अटैक हुआ था, उन्हीं के फार्म पे ट्रैक्टर चला रहे थे बेचारे, मैंने बता चुका हूँ। वेरी अनफॉर्चुनेट, बट उस समय वो थे, जिंदा थे। तो उनके यहाँ वो आए, मिलने आए, उनकी वाइफ बूढ़ी सी थी, वो आई, सब जानते थे कि ये आते रहते होंगे फार्म हाउस। तो ये सब देख के ये बिकेम ओके। फिर दो दिन हम लोग और रुके, और फिर वापस एक आया है। तो आज का पूरा वीडियो ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस का है, फैमिली वालों के ऊपर है। आप जब जंगल में रहते हैं ना, ये बातें नॉर्मल है। जो मैं इधर देखता हूँ ना, कि जिसको वीडियो दिखाओ जंगल में, चाहे वो सफारी में जा रहा है, नेचुरली वो जानवर देखने ही जा रहा है। जो ये बोलता है कि मैं खाली जंगल देखने जा रहा हूँ, वो झूठ बोलता है। हर आदमी टाइगर 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 क्यों करता है? क्योंकि टाइगर स्टार अट्रैक्शन है सबके लिए। खाली अट्रैक्शन ही नहीं है, टाइगर है तो वो जंगल है,
वहाँ का स्टाफ है, इर्द गिर्द के लोगों की रोज़ी है और मीलों दूर तक रोज़ी है, क्योंकि उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है कि जहाँ रिस्ट्रिक्शन कम है कि इंसानी बस्ती बढ़ी जा रही है, कंक्रीट पिलर्स बढ़ते जा रहे हैं, होटल बढ़ते जा रहे हैं, रिसोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, जो टाइगर की टेरिटरी की खासकर अगल बगल है वो तो बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी भी मैंने देखा था कि किशनपुर पे एक टाइगर जो है जीप की तरफ बहुत ऑकवर्डली आया और 2 बार आया। मेरा गाइड है इंद्रपाल, उसने बताया कि सर 2 बार एकदम ऐसा ही लग रहा था कि कूद ना जाए, और बड़ा सबसे बड़ा वहाँ का है टाइगर वो। तो ये इरिटेशन बढ़ेगा, क्योंकि जब जीपें बढ़ रही हैं आपको एक लिमिट बांध देनी है। वो उन्हीं की जंगल में सेफ नहीं है, वो ऐसा लग रहा है कि वो तमाशा बन गए हैं, उनको देख रहे हैं इंसान बार बार जा रहा है, कैमरास लगे हैं, खड़ाक 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 कर रहे हैं। वो तो अपनी रोजी कमाएंगे कैमरा के थ्रू, बट जिसका जंगल है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप लेना चाहिए। और दूसरा, जो तादाद बढ़ रहे हैं तो दैट इज़ गुड फॉर इंडियन जंगल्स, पर तादाद बढ़ रहे हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी होना चाहिए कि एक दूसरे से कहीं लड़ाई झगड़ा करके भागे ना इंसानी बस्ती की तरफ, और उनको जितनी जल्दी रीलोकेट करके ऐसे जंगल में डालें जहाँ बढ़ गए हैं ज़्यादा, कि वहाँ टाइगर जहाँ ना हो बट शिकार अच्छा हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ टाइगर को आप रीलोकेट कर रहे हैं वहाँ पहले से उनके शिकार का बंदोबस्त होना चाहिए, वरना वो फिर गाँवों की तरफ आएंगे भैंस के लिए, गाय की तरफ, फिर इंसानों से उनकी मुठभेड़ होगी और फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बड़े थ्रिलिंग कुछ किस्से अपने ही फैमिली वालों के बताए, और फिर मैं आपको और थ्रिलिंग बहुत है, कितना मैं बस याद आते आ रहे हैं, मैं बताते आ रहा हूँ। कोई ना कोई मिलता है, कोई किस्सा ऐसा हो जाता है जो वो बता देता है, याद दिलाता है। जैसे दादी वाला, मैं राखी बंधवाने गया था, मेरी कज़न सिस्टर थी, उन्होंने बताया कि इतना वाइल्ड लाइफ का तुम इतना अच्छा कर रहे हो। तो नानी का, उनकी तो नानी लगी, नानी का 1-2 किस्से उन्होंने ये बताया, ये पाइथन को पकड़ के जब खींच रही थी रामगंगा में। और दूसरा, जो रोटी खिलाने जाती थी कुत्तों को, लेपर्ड के नज़दीक पहुंच गई, देखा कि कुत्ते तो है नहीं, लेपर्ड है, फिर वो लेपर्ड जो है भागा डर के इनको देख के। तो इस तरह के बहुत किस्से और भी सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।